So, hello students, my name is Akash Gupta. I am your history educator. Welcome to my channel History with Akash Sir. So, स्टूडेंट जैसा कि आपको हमने पहले ही वीडियो में चैप्टर में समझा दिया था कि आज का हमारा टॉपिक अकबर रहेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अकबर है। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक आपका अकबर है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा बिकॉज अकबर का जो इतना भी चैप्टर है थोड़ा वो बड़ा है, तो ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके एक दो या तीन पार्ट्स रहेंगे। ओके, सो स्टूडेंट विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट वीडियो। अकबर मुगल काल का तीसरा शासक अकबर 1556 से लेके 1605 तक। इट मीन्स कि इनका 1556 से लेके 1605 तक का कार्यकाल रहा। अकबर वॉज बॉर्न इन 15 अक्टूबर 1542 उमरकोट, नाउ इन सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। इट मीन्स कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था उमरकोट में, जो आज की सिंध के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में है। ओके, अकबर द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं एंड वॉज द 14-year-old व्हेन ही वॉज क्रोन्ड बाय एट कलनौर, जो पंजाब में एग्जिस्ट इन 1556। इट मीन्स का अर्थ है कि अकबर हुमायूं के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में कलनौर में पंजाब में 1556 में हो गया था। कलनौर में इसके पीछे एक रीज़न है कि जब अकबर वहाँ पे लड़ाई करने गए थे हेमू के साथ, जो आदिल शाह सूरी के वजीर थे उनके साथ, तो जब उन्हें पता चलता है कि अकबर के पिता की मृत्यु हो गई है, तो इनके जो ट्रेनर रहते हैं बैरम खां, उन्होंने सोचा कि ऐसे न बता करके यदि हम ऐसे बता देंगे तो राजा 14 ईयर के बच्चे रोने लगेंगे और उनको रोता देख करके सब हताश हो जाएंगे, इसीलिए वो नहीं बताते हैं। देन उसके बाद उन्हें बताते हैं कि जब वो युद्ध जीत जाते तो उन्हें बताते हैं कि हमारे पास दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। तो सब कहते हैं कि पहले अच्छी खबर सुनाइए, तो उन्होंने चालाकी दिखाते हुए कहते हैं कि अच्छी खबर ये है कि हुमायूं ने अकबर को राजा घोषित कर दिया है, और सेकंड वन की जो बुरी खबर है कि हुमायूं अब नहीं रहे। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि हुमायूं की मृत्यु सीढ़ी से चढ़ते हुए सीढ़ी पे गिरने से हो जाती, पैर फिसलने से। तो यह सुनकर जो हुमायूं के जितने भी मंत्री दल थे वह तुरंत गर्म हो जाते हैं कि नहीं, 14 ईयर का बच्चा राज्याभिषेक नहीं चलाएगा, उसको तो भी बचपना है, उसको क्या समझ कि कैसे दुश्मनों से लड़ना है। तो बैरम खां क्या करते हैं, कहते हैं कि जिनको दिक्कत हो रही है इससे वो एक साथ लाइन में आ जाएं। तो उनमें से कुछ 15-20 आदमी निकल आते हैं बाहर और वो कहते हैं कि मुझे दिक्कत है, वो लाइन से एक कतार में खड़े हो जाते हैं और बैरम खां एक ही तलवार से 20 की गर्दन को काट देता है और बोलते हैं कि अब किसी को दिक्कत है, तो वो कहते हैं नहीं, हमें अब कोई और दिक्कत नहीं है, आप इन्हें खुशी खुशी राजा बनाइए। तो मतलब मुगल काल में सबसे कम उम्र में राजा बनने वाला अकबर ही था। ही डिफीटेड हेमू वजीर ऑफ आदिल शाह सूरी इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। ओके स्टूडेंट, इट मीन्स कि हेमू को इन्होंने हरा दिया था, जो कि आदिल शाह सूरी का वजीर था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 में हुआ था, इसी युद्ध में हेमू को उन्होंने हरा दिया था। बिटवीन 1556 टू 1560 अकबर रूल अंडर द रेजेंसी ऑफ बैरम खां, इट मीन्स खान बाबा। 1556 से 1560 के अंतराल में अकबर बैरम खां के अंदर में काम करते थे, मतलब रहते तो राजा अकबर ही थे पर उनका कहना मानते थे और उन्हें वो प्यार से खान बाबा बुलाया करते थे। वो इतना उनसे डरते थे कि उनके आगे उनकी आवाज़ उठती नहीं थी। अकबर फर्स्ट वाइफ हर नेम रुकैया बेगम एंड द रिलेशन ऑफ रुकैया अकबर्स कज़न सिस्टर। अकबर की पहली पत्नी का नाम रुकैया बेगम था और रुकैया बेगम का रिलेशन अकबर से उनकी चचेरी बहन का था। ओके, उनकी चचेरी बहन थी रुकैया बेगम। अकबर फर्स्ट फादर इन लॉ नेम हिंदाल द किंग ऑफ अफगान एंड द रिलेशन ऑफ हिंदाल अकबर्स अंकल।
अकबर के जो पहले ससुर थे वो हिंदाल थे, जो कि अफगान के राजा थे, और उनका रिलेशन अकबर के साथ उनके चाचा थे। इसके पीछे कहानी है स्टूडेंट्स की, आपको जब हमने बताया कि जब हुमायूं, पिछली वीडियो में, कि हुमायूं जब शेर शाह से डर के भाग जाते हैं अफगान में, तो वो हिंदाल में जब रहते हैं तो देखते हैं उनके भाई बीमार हो गए हैं, उनकी एक पुत्री है। तो हिंदाल कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पुत्री का ध्यान रखना। तो वो कहते हैं ठीक है, उसकी चिंता मत करिए आप, मैं आपकी पुत्री का ध्यान रखूँगा और आपके राज्य का भी। तो उनके मरने से पहले रुकैया नाम की जो हिंदाल की पुत्री रहती है, उनसे अपने बेटे का निकाह करा देते हैं। इसलिए अकबर का अफगान में भी उनका हो जाएगा और हिंदाल की बात भी हो जाएगी कि रुकैया का उन्होंने ध्यान रख लिया। अकबर मैरिड हीरा कुंवारी was the Kachwa princess. She took the name of Jodha Bai and was the mother of Prince Salim, who later became the Mughal Emperor Jahangir. अकबर ने हीरा कुंवारी नामक इस लड़की से विवाह किया जो कछवा की राजकुमारी थी, और उनका नाम जोधा बाई रख दिया गया। कब? जब वह राजकुमार सलीम की माँ बनी। जब जन्म दी तो अकबर ने उनका जो हीरा कुंवारी से नाम हटा कर उनका नाम जोधा बाई रख दिया। वही सलीम जो आगे जाकर के मुग़ल साम्राज्य के जहांगीर नाम के राजा से जाने जाते हैं। अकबर सेंट राजा मान सिंह ऑफ आमेर टू कॉन्फ्रंट राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ इन द हिस्टोरिक बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन द 1576। अकबर ने 1576 में हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह का सामना करने के लिए आमेर के राजा मान सिंह को भेजा था। ओके, इन दिस बैटल राणा प्रताप सिंह वॉज डिफीटेड। इस युद्ध में, जो हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था, उसमें राणा प्रताप हार जाते हैं। अकबर फेस्ड अ रिबेलियन इन गुजरात इन 1572 ही वॉज क्रशेड। मतलब 1572 में अकबर को गुजरात में विद्रोह का सामना करना पड़ता है, और उसी में अकबर ने उन गुजरात में जिससे उनका सामना हुआ था उन लोगों को पूरी तरह से कुचल देते हैं, हरा देते हैं। ही बिल्ट अ बुलंद दरवाज़ा इन फतेहपुर सिकरी इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर गुजरात। इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया जो फतेहपुर सिकरी में है। गुजरात पे विजय प्राप्त करने की याद में उन्होंने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। इन 1579 ही इशूड अ डिक्री कॉल्ड मजहरनामा एंड टुक कंट्रोल ऑफ द लॉ इन हिज ओन हैंड। 1579 में उन्होंने मजहरनामा नामक एक हुक्मनामा जारी किया और कानून को नियंत्रण में रखने के लिए कानून का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। जितनी भी उसकी बागडोर थी सब अपने हाथ में ले लिया। हीज लास्ट कैंपेन वॉज अगेंस्ट द असीगढ़ खानदेश इन 1601। उनका अंतिम अभियान 1601 में असीरगढ़ में विरुद्ध हुआ था। ठीक है, असीरगढ़ के विरुद्ध में जो खानदेश में है उसके विरुद्ध हुआ था। यहाँ कुछ उनके बैटल्स के बारे में दिया गया है। यहाँ पे आपको ईयर दिख रहा है, मतलब साल, अगेन उसके किसके खिलाफ किस चीज़ में, और प्रोवाइंस मतलब प्रांत कौन सा था। ठीक है, तो इन 1561 मालवा के अगेंस्ट हुआ था बाज बहादुर द्वारा। बाज बहादुर से ये लड़े थे। ठीक, 1564 में गोंडवाना, रानी दुर्गावती। इन 1567 मेवाड़, चित्तौड़। 1572 गुजरात, बहादुर शाह जफर। एंड 1576 मेवाड़, राणा प्रताप सिंह, अभी आगे हम पढ़े थे। इन 1581 काबुल, मिर्जा हाकिम। इन 1586 कश्मीर, यूसुफ एंड याकूब खान से ये इनका युद्ध हुआ था। इन 1593 अहमदनगर, चांद बीबी से। इन 1570 मारवाड़, उसमें 4 लोग से इनकी लड़ाई हुई थी, चंद्रसेन, कल्याणमन, राज सिंह एंड रावल हरि राय। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू स्टूडेंट। आज ये हमारा अकबर का यहीं तक होता है, बट आगे का जो हमारा लेक्चर होगा अकबर पे ही होगा, बिकॉज अकबर का जो टॉप चैप्टर है बहुत बड़ा है। ओके, थैंक यू।